फोटोशॉप स्टार्ट करने से पहले हमारा टॉपिक है जी कि हम फोटोशॉप को इंस्टॉल कहाँ से करेंगे। ठीक है, आप मार्केट में जाके इंस्टॉल करवा सकते हैं। ठीक है, कोशिश करें 2019-20 वर्जन कर लें, या फिर आप यहाँ लैब अटेंडेंट हमारे उनको कहें वो इंस्टॉल कर देंगे, या फिर इसका एक और तरीक़ाकार है कि आप ब्राउज़र ओपन करें अपना और यहाँ पर लिखें गेट इनटू पीसी। एक वेबसाइट है, नोट कर लें सारे बच्चे। आपको पहले से नॉलेज होगा, लेकिन अगर नॉलेज नहीं है तो आप ये वेबसाइट का इंटरफेस देख लें और यहाँ आकर आप सर्च बॉक्स में सर्च कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा लोड होने दें। यहाँ सर्च करें फोटोशॉप। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फोटोशॉप 2019 और उसके बाद इंटर करेंगे तो आपका फोटोशॉप सर्च होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा 19-20 ही करें ताकि हम जिसमें पढ़ रहे हैं आपको इश्यूज ना आए। ठीक है, लेटेस्ट वर्जन अगर आप करेंगे तो उसकी सपोर्ट आपको नहीं मिलेगी, वो पेड है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ेगा आपको। नेट स्लो है। बहरहाल इस वेबसाइट से आके इंस्टॉल आप लोग कर सकते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब आज से हम स्टार्ट करते हैं फोटोशॉप, और इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि फ़ोटोशॉप में हम क्या क्या काम कर सकते हैं, फ़ोटोशॉप का इंटरफेस क्या है। ठीक है, तो फ़ोटोशॉप को मैंने ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद ब्राउज़र में आ जाएं और ब्राउज़र में किस किस फील्ड में आप इसमें काम कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ़ोटो एडिटिंग। ठीक है, फ़ोटो एडिटिंग की बात कर लेते हैं। मैं अगर सर्च करूँ आपको और कुछ फ़ोटो एडिटिंग यहाँ पर दिखाऊँ तो इस कोर्स में हम ये सीखने वाले हैं कि हम अपने इमेजेस को एडिट कैसे कर सकते हैं। देखिए, डिफरेंट टाइप के इमेजेस हैं जिनको फोटोशॉप में एडिट किया गया है। ठीक है, जैसे बैकग्राउंड रिमूव करना, फेस की ब्राइटनेस को बेहतर बनाना, ब्रशेस यूज़ करना, लाइट सेट करना, न्यून इफेक्ट अप्लाई करना, डिजिटल आर्ट्स। ठीक है, इसके अलावा और बहुत कुछ है। जैसे फर्ज करें फोटो मैनिपुलेशन की बात कर लें, फोटो मैनिपुलेशन की अगर हम बात कर लें तो वो भी हम इसमें कर सकते हैं। इमेजेस में अगर मैं चला जाऊँ और मैं आपको एक एक करके इमेज दिखाऊँ तो ये सारे जितने भी फोटो मैनिपुलेशन आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, ये सारी की सारी हम किस में कर सकते हैं, फोटोशॉप में कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल आसान है, मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी इलस्ट्रेटर कर रखा है तो आप लोगों के लिए इतना मुश्किल शायद ना हो। ठीक है, लेकिन जिन लोगों ने इलस्ट्रेटर नहीं पढ़ा, जो बिल्कुल स्टार्ट से सीख रहे हैं, उनके लिए भी आज बिल्कुल बेसिक से क्लास स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक हो गया, तो ये सारी फोटो मैनिपुलेशन हम इसमें कर सकते हैं। अभी मैंने एक जिक्र किया था नियॉन इफेक्ट, आपने शायद सुना हो नियॉन इफेक्ट। और ये इमेजेस में चले जाएं तो ये जितने भी आपको इफेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, कौन से इफेक्ट्स हैं, नियॉन इफेक्ट्स हैं। इसके अलावा मैं अगर लिखूं डिजिटल आर्ट, ठीक है, तो ये डिजिटल आर्ट भी हम फोटोशॉप में कर सकते हैं इमेजेस में। ये जितने भी डिजिटल आर्ट आपको नज़र आ रहे हैं, डिजिटल आर्ट इन फोटोशॉप लिखेंगे तो आपको फोटोशॉप के डिजिटल आर्ट्स हैं वो आपको नज़र आ जाएंगे। और ये देखें, ये फोटोशॉप के डिजिटल आर्ट्स हैं, तो ये भी बना सकते हैं हम लोग डिफरेंट इफेक्ट से और डिफरेंट टूल से। इनको हम बेहतरीन किस्म का बनाएंगे इंशाल्लाह से। ये जितनी भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ये मैं आपको बताऊँगा। इसके अलावा रिमूव बैकग्राउंड, ठीक है, और बैकग्राउंड्स को ब्लर करना, रिमूव बैकग्राउंड्स इन फोटोशॉप के साथ में लिख लें ताकि आपको आइडिया हो जाए। फोटोशॉप के अंदर हम बैकग्राउंड्स को भी रिमूव करते हैं, जितने भी इमेजेस होंगे उनके बैकग्राउंड्स को भी हम रिमूव करेंगे। तो ये फोटोशॉप में देखें, ये पहले है और ये वाला इमेज, और उसके बाद बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद ये हेयर्स के बैक से कैसे बैकग्राउंड रिमूव करना है, ये भी हम फोटोशॉप में करेंगे। और इनके एजेस को स्मूथ करना, ठीक है, टूल्स को यूज़ करते हुए हम बेहतरीन तरीके से इसको करने वाले हैं इंशाल्लाह। और इसके अलावा पासपोर्ट साइज इमेजेस बनाना, और जितनी मतलब मैं तारीफ़ें करूँ फोटोशॉप की इतनी कम है। फोटोशॉप अब तो इसमें एनिमेशंस भी हो सकती हैं, जिफ इमेजेस बन सकते हैं, 3D टेक्स्ट लिखा जा सकता है, 3D डिज़ाइंस बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो फोटोशॉप जो है वो वक्त के साथ साथ अपडेट हुआ है। पहले इसका मेन पर्पस था, सिर्फ फोटोग्राफर इसको यूज़ करते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ ज़ाहिर है आपको पता है हर चीज़ अपडेट हो रही है। तो फोटोशॉप ने भी अब जो है वो अपने आप को अपडेट किया और बहुत ज़्यादा अपडेट किया है। ठीक है, इसके अलावा वेब लेआउट्स बना सकते हैं, वेबसाइट्स के अंदर आप इसका यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल ये चीज़ें हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। अभी मैं स्टार्ट करने लगा हूँ फोटोशॉप को। जब आप फोटोशॉप को ओपन करेंगे तो फर्स्ट लुक आपको इस तरह की नज़र आएगी। हो सकता है ये इंटरफेस इसका चेंज भी हो, ये स्टार्टअप स्क्रीन आपकी चेंज भी हो, वेलकम स्क्रीन आपकी चेंज भी हो सकती है, लेकिन ये आपको वेलकम कर रहा है। रीसेंट प्रोजेक्ट्स, रीसेंट प्रोजेक्ट से क्या मुराद है, जो प्रोजेक्ट्स हमने इससे पहले इस वीक में, आज या येस्टरडे मीन कल,
या उससे पहले जो प्रोजेक्ट्स हमने काम किया, जिन जिन पे काम किया, वो आपके यहाँ शो होते हैं। अगर तो ये प्रोजेक्ट्स आपके सेव हैं तो आप यहीं से डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। फर्ज करें मैं यहाँ पर ये एक इमेज ओपन करूँगा, अगर ये इमेज सेव होगा तो ओपन होगा, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। क्लिक करके देख लें तो ये नहीं था क्योंकि मैंने डिलीट कर दिया था, तो ये इसको फाउंड नहीं कर पाया। तो याद रखिएगा कि ये प्रोजेक्ट्स शो तो हो रहे हैं, लेकिन ये उस सूरत में ओपन होंगे जब ये आपके सिस्टम के अंदर सेव होंगे। क्लियर है? सो ये रीसेंट फाइल्स होती हैं। आप इनको थंबनेल वाइज भी या लिस्ट वाइज भी शो कर सकते हैं, या फिर अगर आपके बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं तो आप अगर बाय नेम आपको डॉक्यूमेंट का पता है तो आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं, मीन फिल्टर भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वाटर, सिंपल मैं लिखूँगा वाटर मार्क। आप देखें जितने भी वाटर मार्क से रिलेटेड इमेजेस हैं वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं और हम फिल्टर को क्लियर कर देते हैं यहाँ से। अब हमारे पास यहाँ लेफ्ट साइड पर देखें तो क्रिएट न्यू का ऑप्शन आ रहा है। एक नया डॉक्यूमेंट, बिल्कुल ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना है तो आप क्रिएट न्यू पर क्लिक करेंगे। और अगर आपको कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपके सिस्टम में है आप ओपन करना चाह रहे हैं तो आप ओपन पर क्लिक करें और डेस्कटॉप से जाके या डॉक्यूमेंट से जाके या डाउनलोड से जाके आप उस डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। सो फर्ज करें मेरे पास ये फाइल ओपन है, मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद जैसे ही ओपन किया तो वो फाइल मेरे पास यहाँ पर ओपन हो चुकी है। मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ दोबारा, मैं आपको नए सिरे से सारी चीज़ें सिखाऊंगा। यहाँ पर देखें डॉक्यूमेंट टैब आ रहा है, तो इसके क्रॉस के बटन पर मैं क्लिक करूँगा तो ये डॉक्यूमेंट मेरे पास क्लोज हो चुका है। बिल्कुल इजी चीज़ें हैं, कोई मुश्किल नहीं है। जहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सो ओपन के लिए शॉर्टकट की भी है कंट्रोल ओ, या फिर आप इसके लिए काम कर सकते हैं कि फाइल में जाकर भी ओपन डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। इस तरह अगर आप नया डॉक्यूमेंट लेना चाह रहे हैं तो इसके भी 3 तरीके हैं। क्रिएट न्यू पर क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप ओपन होगा, पॉपअप विंडो ओपन होगी न्यू डॉक्यूमेंट की। या फिर इसका दूसरा तरीका है कि आप कंट्रोल एन प्रेस कर लें न्यू डॉक्यूमेंट के लिए। या फिर इसका तीसरा तरीका है कि फाइल में जाकर आप न्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर सकते हैं। बिल्कुल सेम जैसे आपका एडोबी के टूल्स यूज़ होते हैं। जब भी हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो हम कोई ना कोई नया सीक्वेंस बना रहे होते हैं, नया डॉक्यूमेंट ले रहे होते हैं, नया आर्टबोर्ड ले रहे होते हैं। तो ये बिल्कुल उसी तरह आपका फोटोशॉप में भी है। क्लियर है यहाँ तक? और तीसरा ऑप्शन कंट्रोल एन के अलावा फाइल में जाके भी आप न्यू डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। सो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ और क्रिएट न्यू पर क्लिक करके एक डॉक्यूमेंट बना लेते हैं। फिलहाल आप इस नए डॉक्यूमेंट की सेटिंग को इग्नोर कर दें। ठीक है, क्यों इग्नोर कर दें? क्योंकि ये एक पूरी क्लास है जो कि इंशाल्लाह हम आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं। पहले मैं आपको फोटोशॉप का इंटरफेस सिखा रहा हूँ। फोटोशॉप क्या है, फोटोशॉप को ओपन करने के बाद इसमें क्या क्या काम हो सकते हैं, ये आज फर्स्ट समझ लें कि इंट्रोडक्शन क्लास है इसकी फोटोशॉप की। ठीक है, तो फोटोशॉप में अभी मैंने आपको बताया कि क्या क्या काम हम लोग कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर यूनिट से ले रहा हूँ पिक्सल, और यहाँ पर मैं एक साइज़ ले रहा हूँ 1000 बाई 1000 का साइज़, मतलब विड्थ भी 1000 और हाइट भी 1000। और अभी बाकी सारी सेटिंग को इग्नोर करके मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करूँगा। याद रखिएगा फोटोशॉप एक रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। ठीक है, रास्टर पिक्सल पे बेस करता है और पिक्सल्स मिल के इमेजेस बनाते हैं। मतलब इन शॉर्ट कि फोटोशॉप में हम इमेजेस के साथ काम कर सकते हैं, इमेजेस के ऊपर काम कर सकते हैं। ये नहीं, इसके अलावा भी काम हो सकता है, लाइक वेक्टर पे भी कर सकते हैं, बट ये रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। इमेजेस को एडिट करना, इमेजेस के बैकग्राउंड को रिमूव करना, इमेजेस को ब्लर करना, इमेजेस में लाइट इफेक्ट डालना, इमेजेस के अंदर कलर बैलेंस करना, इमेजेस के अंदर फेस को क्लियर करना, फेस के अंदर पिंपल्स को हटाना, फेस के जितने भी एक्सप्रेशंस हैं उनको चेंज करना, बॉडी को चेंज करना, या आप अपने इमेजेस में ग्रेडियंट इफेक्ट डाल के उसमें टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। ब्लेंड इफेक्ट्स इसमें बड़े अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जो कि हम आगे चल के इंशाल्लाह डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में हो? नहीं है। चलें, जब आप फोटोशॉप ओपन करेंगे तो मेरे पास तो ये इस तरह का इंटरफेस शो हो रहा है। हो सकता है आपके पास इस तरह का इंटरफेस शो ना हो। सो आपके पास कैसा शो हो सकता है मैं वो आपको दिखाता हूँ। विंडो में जाएं, वर्क स्पेस पर जाएं, और यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इसकी वर्क स्पेस चेंज करूँ तो इसकी वर्क स्पेस कंप्लीट चेंज हो चुकी है। सेम इसी तरह विंडो में जाएं, वर्क स्पेस में जाएं, और यहाँ से आप अलग अलग किस्म की, जैसे फोटोग्राफी, तो फोटोग्राफी की वर्क स्पेस इस तरह की है।
विंडो में जाएं, वर्क स्पेस में जाएं और यहाँ से एसेंशियल डिफ़ॉल्ट होती है, आप इस पर क्लिक कर लें। तो मेरे पास इस वक्त एसेंशियल इस तरह शो हो रही है, लेकिन अगर आपके पास इस तरह की शो ना हो रही हो, कुछ चेंज आ रहा हो, तो कोई बात नहीं, हम इसको सेटिंग कर सकते हैं। कैसे सेटिंग करेंगे अभी थोड़ी देर में मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये टॉप पे जो शो हो रहा है फाइल, एडिट, इमेज, लेयर, टाइप, सेलेक्ट, ये सारे टैब्स कहलाते हैं, या मेन्यूज़ या मेन्यू बार भी कुछ लोग कुछ जगहों पे मेन्यूज़ या मेन्यू बार भी इन्हें कहा जाता है। सेम इसी तरह इसके नीचे आ जाएं तो ये आपको जो छोटे छोटे आइकन नज़र आ रहे होंगे, ठीक है, ये जो बार नज़र आ रही है इसे ऑप्शन बार कहते हैं। क्या कहते हैं? आपके टूल के अकॉर्डिंग ये ऑटोमेटिकली चेंज होता है। चेक कीजिएगा, ये कमांड सारी चेंज हो गई हैं। अगर आप कोई भी टूल एक्टिव करेंगे तो उससे रिलेटेड कमांड्स आ जाएंगी। मैंने देखिए क्रॉप क्लिक किया तो क्रॉप से रिलेटेड चीज़ें आ गई हैं। मेरे पास यहाँ पर पेन टूल एक्टिव किया तो पेन से रिलेटेड ऑप्शन में ऑप्शंस आ गए हैं। यहाँ तक क्लियर है? राइट साइड पर देखें तो ये पैनल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पैनल्स कहलाते हैं। अभी मेरे पास 3 पैनल हैं। कौन कौन से? लेयर्स, चैनल्स एंड पाथ। लेफ्ट साइड पे टूल बार आ रहा है, टूल पैनल आ रहा है, या टूल बार भी कह सकते हैं। इन टूल्स की मदद से हम फोटोशॉप के अंदर काम करेंगे, ठीक है। इसके बिल्कुल टॉप लेफ्ट पे देखें छोटा सा एरो बना नज़र आ रहा होगा। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो सिंगल रो में आपके टूल्स आ रहे होंगे। समटाइम स्टूडेंट्स ये सोच रहे होते हैं कि हम डबल पे काम कर रहे होते हैं 2 कॉलम्स में, तो आप सोच रहे होते हैं सिंगल में आ रहे हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इस एरो पर क्लिक करके डबल कॉलम या सिंगल कॉलम कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो वाइट एरिया है इसे हम कहते हैं कैनवस। इस वाइट एरिया को क्या कहते हैं? कैनवस। अब जब भी कोई पेंट करते हैं, कोई ड्राइंग करते हैं, तो आपको एक कैनवस चाहिए होता है, ठीक है, जिसके ऊपर आप पेंटिंग वगैरह बनाते हैं। तो सेम फोटोशॉप के अंदर ये जो वाइट एरिया नज़र आ रहा है इसे हम क्या कहते हैं? कैनवस कहते हैं। कंट्रोल माइनस से जूम आउट, कंट्रोल प्लस से जूम इन, कंट्रोल माइनस से जूम आउट, कंट्रोल प्लस से जूम इन, और कंट्रोल 0 से फिट टू स्क्रीन कर सकते हैं। ये आपको पहले भी पता है, मैं फिर बता रहा हूँ। इसके अलावा अगर अपने कीबोर्ड से आप ऑल्ट प्रेस करें और अपने माउस के बिल्कुल सेंटर में जो स्क्रॉल व्हील है उसको घुमाएं तो भी जूम इन जूम आउट हो सकता है। मैं ये मेथड सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ क्योंकि ये आसान भी है और इसमें आप एक स्पेसिफिक एरिया को जूम कर सकते हैं। एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने कोई भी एक शेप ड्रॉ की और मुझे जस्ट इस शेप के किसी एक एज को, मैं इसको कलर दे रहा हूँ, ये आगे चल के हम वैसे भी पढ़ने वाले हैं। सो अब इसके मैं इस शेप के किसी एक मखसूस पार्ट को जूम करना चाह रहा हूँ तो मैं अपना कर्सर वहाँ रखूँगा, ऑल्ट प्रेस करके जूम करूँगा तो सिर्फ वही एरिया जूम होगा, और जूम आउट करेंगे तो भी जूम आउट होगा। तो ये एक बेहतर तरीका है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था कि ये रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है और पिक्सल पे बेस करता है, कहा था ना। आप जैसे ही अपने ऑब्जेक्ट को जूम करेंगे तो इसके पिक्सल्स आपको नजर आएंगे। देखिए ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस हैं ये क्या हैं? ये पिक्सल्स हैं। ये छोटे छोटे बॉक्सेस क्या हैं? ये पिक्सल्स हैं, और ये पिक्सल पे बेस करता है, याद रखिएगा ये सॉफ्टवेयर। इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ। मैं इसको यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ और नो, मुझे ये डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, मैंने नो कर दिया। और इसे मिनिमाइज कर लें और मैं अपने डेस्कटॉप से जाके कोई भी एक इमेज ले आता हूँ, और इमेजेस में आने के बाद मुझे कोई भी एक इमेज चाहिए। लेट्स सपोज मैं ये इमेज ले लेता हूँ और इसे मैं फोटोशॉप में लेकर यहाँ आकर छोड़ देता हूँ। सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ड्रैग एंड। अब देखिए मैं जब इसको जूम करूँगा, ठीक है, कंट्रोल के साथ मैं इसके फेस को जूम करता हूँ। ये देख लें, यहाँ पर मैं शर्ट को जूम कर रहा हूँ। जैसे जैसे आप जूम करेंगे तो आपका जूम लेवल जब बढ़ता जाएगा तो ये पिक्सलेट होना शुरू हो जाएगा, पिक्सल इसके ख़राब होने स्टार्ट हो जाएंगे, और अब इसके पिक्सल बिल्कुल नुमायाँ शुरू हो गए हैं। अब आप देख रहे हैं ये जो छोटे छोटे स्क्वेयर्स नज़र आ रहे हैं, ये क्या है? पिक्सल्स हैं। मैंने थोड़ी देर पहले कहा रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, ये पिक्सल पे बेस करता है। किस पे बेस करता है? और पिक्सल क्या होते हैं मैंने अभी आपको बता दिया। ये छोटे छोटे बॉक्सेस क्या कहलाते हैं आपके? और याद रखिएगा जब अपने मोबाइल से पिक्चर बनाते हैं या कैमरा से पिक्चर बनाते हैं तो ये छोटे छोटे पिक्सल इकट्ठे होके कलर्स की इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके एक इमेज फॉर्म बना देते हैं। सेम लाइक जैसे आप ब्लॉक से या ईंटों से मिला के एक पूरा स्ट्रक्चर खड़ा कर देते हैं, पूरा घर बना देते हैं। सेम आपकी डिवाइसेस क्या करती हैं कि पिक्सल्स में कलर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हैं, कलर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हैं, और कलर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद आपका इमेज बन जाता है। एक बात और याद रखें, यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ आपने देखा है कि एक नॉर्मल मोबाइल और एक अच्छे मोबाइल के इमेज में फ़र्क होता है, ठीक है।
याद रखिएगा कि आपका कैमरा कितने मेगापिक्सल है, कितने पिक्सल्स को कलेक्ट कर रहा है पिक्चर बनाते हुए, कितने पिक्सल्स को कैप्चर कर रहा है, ठीक है। जितने ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का होगा उतने ज़्यादा पिक्सल्स को कलेक्ट करेगा, और जब उन पिक्सल्स को कलेक्ट करेगा, ज़्यादा पिक्सल्स होंगे तो उसमें कलर इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होगी, उस इमेज की क्वालिटी भी अच्छी होगी। जितने मेगापिक्सल कम होगा उतने पिक्सल कम कलेक्ट करेगा, उतने आपके इमेज की क्वालिटी लो होगी। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है पिक्सल्स का। आप अक्सर मोबाइल लेते हुए ये ख्याल रखते हैं यार कि हमारा जो कैमरा है वो 48 मेगापिक्सल हो, 50 मेगापिक्सल हो, 100 मेगा, मतलब जितना भी होता है, आप खुद आप पता है आप लोगों को, आप डिवाइसेस परचेज करते हैं। ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? ये आगे चल के मजीद एक्सप्लेन करूंगा। अभी एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको पिक्सल्स के बारे में बताया। वो फ्रेम्स होते हैं, वो जो 20-25 पिक्सल ले रहा है ना, वो वीडियो में, वो वीडियोस में होते हैं, वो फ्रेम्स होते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। यहां तक क्लियर है बच्चे? अब मैंने कंट्रोल 0 किया है, फिट टू स्क्रीन, हमारा कैनवस स्क्रीन के ऊपर फिट हो गया है। अभी हमारे पास कितने डॉक्यूमेंट ओपन है? सिर्फ एक। कितने डॉक्यूमेंट ओपन है? मैं इसको क्लोज कर रहा हूं, और क्लोज करने के बाद जैसे ही मैं क्रिएट न्यू पर दोबारा क्लिक करता हूं और दोबारा नया डॉक्यूमेंट लेके क्रिएट करता हूं, तो हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो ओपन हो चुका है। यहां तक कोई क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में हो तो पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये परसेंटेज, ये जूम की परसेंटेज है। अच्छा देखें, इन्होंने ये कहा है जी कि हमारे पास ये जो डॉक्यूमेंट, अभी वैसे इसको डिस्कस करना कबर इस वक्त होगा, लेकिन आपने क्वेश्चन पूछ लिया। ये टाइटल में देखें, डॉक्यूमेंट के टाइटल में इसे डॉक्यूमेंट टैब कहते हैं। डॉक्यूमेंट टैब, इसमें जो परसेंटेज शो हो रही है वो क्या शो हो रहा है? 73.9%। ये बेसिकली जूम लेवल है। अगर आप कंट्रोल 1 करेंगे तो वो कितना हो गया? 100% जूम। ये देख लें कितना हो गया, ये 100% जूम हो गया। ये जूम लेवल है। और कंट्रोल 0 करेंगे तो कैनवस फिट हो जाएगा। जब कैनवस यहाँ फिट हो रहा है तो कितने पे फिट हो रहा है? 73.9%। और जब हम फाइनल डिज़ाइन देखेंगे वो हम 100% पे देखेंगे, तो उसके लिए क्या प्रेस करेंगे? कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे। अगर आपका इमेज 100% पे सही आ रहा है, पिक्सेलेट नहीं हो रहा, ख़राब नहीं हो रहा, ब्लर नहीं है, इमेज की क्वालिटी ख़राब नहीं है, तो मतलब आपका डिज़ाइन, आपका इमेज, आपका पोस्टर ठीक है। आप उसे सेव करके आप क्लाइंट को भेज सकते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। दोबारा कंट्रोल 0, टूल पैनल के बिल्कुल इस एरो के ऊपर आकर मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद मैंने डबल कॉलम में रखा हुआ, यहाँ पर मैंने लेयर्स को ओपन किया हुआ है। इन केस के लेयर्स आपकी यहाँ शो नहीं हो रही, मैं बाहर ला रहा हूँ, क्लोज कर रहा हूँ। किसी भी पैनल के नाम के ऊपर क्लिक करके बाहर ला सकते हैं, क्लोज कर दें। किसी भी पैनल के नेम के ऊपर क्लिक करके बाहर लाएं, क्लोज कर दें। ये भी एक पैनल है, इसको भी क्लोज कर दें। ये भी एक पैनल है, इसे भी क्लोज कर दें। और अगर आपका टूल पैनल बाहर आ जाए, ठीक है, समटाइम टूल पैनल भी गायब हो जाता है, तो आप ये सारी चीज़ें हट गई हैं और इनके अलावा तो काम करना मुमकिन नहीं है। तो ये सारी सेटिंग दोबारा विंडो से जाकर वर्कस्पेस और यहाँ से रीसेट एसेंशियल पर क्लिक करेंगे तो सारी सेटिंग दोबारा वापस आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ नहीं बता रहा हूँ, आप जब भी फोटोशॉप ओपन करेंगे तो यही इंटरफेस आपको नज़र आएगा। मतलब इसमें एक्स्ट्रा कुछ पैनल्स ऐड हो जाएंगे, क्योंकि फ़िलहाल हम बिगिनर हैं, अभी हमने कुछ सीखा नहीं है, हमारा स्टार्ट है। तो हम इन पैनल्स को इनके नेम के ऊपर क्लिक करके बाहर लाएंगे और 1 बाय 1 इनको क्लोज कर लेंगे। तो मैंने क्या किया कि 1 बाय 1 इन पैनल्स को हटा दिया, मुझे ये पैनल नहीं चाहिए, मैंने इनको क्लोज कर दिया। अभी मेरे पास एक पैनल शो हो रहा है, वो क्या है? लेयर्स का पैनल। क्योंकि लेयर्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, इसलिए इस पैनल को मैंने यहाँ रहने दिया। अभी आप लोग भी यही काम करें कि यहाँ इसको डबल कॉलम में रखें। इसके अलावा आप लेयर्स का पैनल यहाँ पर सेट रखें। ठीक हो गया यहाँ तक? अच्छा, लेयर्स को ऐसे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन लेयर्स में ये जो आपको वाइट एरिया नज़र आ रहा है ना, ये वाला एरिया, इसको थंबनेल कहते हैं। क्या कहते हैं? जो चीज़ आप यहाँ बनाएंगे, जो कुछ भी आप बनाएंगे, वो आपको इस थंबनेल में भी नज़र आएगा।
ठीक है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या डिटेल है, इंशाल्लाह कल की क्लास में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि लेयर्स कैसे काम करती हैं, लेयर्स का कॉन्सेप्ट कैसे है, लेयर्स को लॉक कैसे कर सकते हैं, लेयर्स का ऑर्डर कैसे चेंज कर सकते हैं, लेयर्स में कलर कैसे फिल कर सकते हैं, ये इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, और कंट्रोल माइनस, कंट्रोल प्लस, कंट्रोल जीरो फिट टू स्क्रीन हो चुका है, पैनल्स हमने सेट कर लिए हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, और आज हम थोड़ा सा स्टार्ट लेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। हम फर्स्ट हमारा जो टूल है मूव टूल को हम डिस्कस करेंगे। किस टूल को डिस्कस करेंगे? मूव टूल। लेकिन मूव टूल का काम है किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करना, लेकिन अब सवाल यह है कि हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, हमारे ऑब्जेक्ट में कोई डॉक्यूमेंट, उसके लिए हम सबसे पहले बॉटम पर आ जाएंगे। यहाँ पर एक शेप्स शो हो रही हैं, एक टूल है शेप टूल जिसमें रेक्टेंगल, राउंडेड, एलिप्स, पॉलीगन और लाइन टूल शो हो रहे हैं। तो इनमें से किसी भी एक टूल को मैं यहाँ पर क्लिक करके ड्रैग कर दूंगा। एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप शेप ले आएं और शेप को प्रॉपर्टी पैनल से कलर दे दें कोई भी, और इसके आउटलाइन को नन कर दें। ये हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर मूव टूल से आप इसको मूव कर सकते हैं। आगे समझ? मूव करने के अलावा अगर आप इसको ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं तो कंट्रोल टी शॉर्टकट की है। क्या शॉर्टकट की है? अगर आप इसको रिसाइज करना चाह रहे हैं, रोटेट करना चाह रहे हैं, तो आप क्या प्रेस करेंगे? कंट्रोल टी। और इसमें देखें आपके ट्रांसफॉर्म हैंडल्स शो हो गए, इनके कॉर्नर पर क्लिक करके आप इसे रिसाइज भी कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं। हम मूव टूल लेके दोबारा नॉर्मल हो जाएगा ये, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्म हैंडल हट गए हैं, जब भी इसको रिसाइज करना है तो क्या प्रेस करेंगे? आवाज आनी चाहिए, क्या प्रेस करेंगे? कंट्रोल टी। और कहीं से भी इसको आप रिसाइज कर सकते हैं। देख लें, कॉर्नर से रिसाइज करते हैं, क्योंकि ये शेप है तो ये मैटर नहीं करती कहाँ से आप रिसाइज करते हैं, इसे स्ट्रेच होने का डर नहीं है। लेकिन अगर आपका टेक्स्ट और इमेज होगा तो हम स्ट्रेच नहीं करेंगे, ये बात ख्याल रखिएगा, वो आगे चल के क्लियर करूँगा। सो यहाँ तक कोई मसला? जैसे ही आप इंटर करेंगे वो ट्रांसफॉर्म हैंडल आपके हट जाएंगे। अब आप मूव टूल से इसे सेलेक्ट करके मूव करें। अच्छा, इन केस कि आपको कहीं ज़रूरत पड़ी इसे रोटेट करने की, तो क्या प्रेस करेंगे? कंट्रोल टी। इसके कॉर्नर पर क्लिक करके आप इसे रोटेट कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में आप इसे क्या कर सकते हैं? रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। देखें, जैसे इसके कॉर्नर पर लेकर जाएंगे तो कर्सर शेप चेंज कर लेगा, और क्लिक करके ड्रैग करके इसे रोटेट कर सकते हैं। लेकिन इन केस मैं अंडू कर रहा हूँ, शॉर्टकट की क्या है अंडू की? कंट्रोल जेड। तो मैं कंट्रोल जेड से इसको अंडू कर लेता हूँ एक बार, दोबारा कंट्रोल टी। आपको 45 पे रोटेट करना है। कितने पे? तो 45 पे रोटेट करने के लिए आप क्या करेंगे? यहाँ टॉप पे देखेंगे तो आपको यहाँ पर एंगल दिया होगा, ठीक है। सो मैं इस एंगल के ऊपर जाकर इसे रोटेट कर सकता हूँ 45, या आप 0, या आप 90, जितने भी आप इसे रोटेट करना चाह रहे हैं। तो मैं 45 पे रोटेट करके एंटर कर दूंगा, या यहाँ पर देख रहे हैं इसी ऑप्शन बार के एंड में एक टिक का साइन होगा, आप इस पर क्लिक कर देंगे तो अब वो ट्रांसफॉर्म हैंडल हट गए हैं, ठीक है। और अब आप इसको मूव कर सकते हैं। मैं थोड़ा रिसाइज करना चाह रहा हूँ, कंट्रोल टी प्रेस करूँगा, और मैं इसे ऑल्ट शिफ्ट के साथ, दोनों ऑल्ट शिफ्ट दोनों प्रेस करके इसको रिसाइज कर लूँगा। रिसाइज करने के बाद एंटर कर दूंगा, और अब इसकी एक कॉपी चाहिए हमें। क्या चाहिए? ऑल्ट के साथ क्लिक करके ड्रैग कर लें, कॉपी आ गई। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। क्या करना है? क्लिक, ऑल्ट एंड ड्रैग, सॉरी, पहले ऑल्ट प्रेस करना है, क्लिक एंड ड्रैग। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आए, पहले ऑल्ट प्रेस करके रखें, होल्ड रखना है ऑल्ट को, एंड देन क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो आपकी कॉपी बन जाएगी। और फिर मूव टूल से 1 बाय 1 इन सारे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, और सिलेक्शन के बाद इनको सबको सेलेक्ट करने के बाद आप लोग डिलीट भी कर सकते हैं। कंट्रोल जेड से अंडू भी कर सकते हैं। आपने जितने ऑब्जेक्ट्स बनाए उतनी ही लेयर्स ऐड हो गई हैं। ये इंशाल्लाह लेयर्स का कॉन्सेप्ट हम कल पढ़ेंगे, पहले भी बता चुका हूँ। लेकिन आप इनको अलग अलग मूव कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि आप ये अलग अलग लेयर्स में हैं, और ये लेयर खुद ब खुद लेटेस्ट वर्जन में बन जाती हैं, ठीक है। हाँ, अगर लेयर्स ना बने तो कैसे बनाएंगे इंशाल्लाह ये अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो इनको मूव कर सकते हैं आप लोग, और सबको सेलेक्ट करके डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट्स आपके
डिलीट हो गए। याद रहे कि मैं बिल्कुल बिगिनर्स को टारगेट कर रहा हूँ, मतलब जो लोग बिल्कुल हाव नो नहीं है जिनको डिज़ाइनिंग की, ये उनके लिए मैं इतना डीप जा रहा हूँ और इतना बेसिक जा रहा हूँ। आगे चल के 2 4 6 क्लासेस के बाद इंशाल्लाह हम बड़े एडवांस काम भी करने वाले हैं और बड़े अच्छे काम भी करने वाले हैं। सो यहाँ तक मेरे ख्याल से सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, और मूव टूल का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इमेज को इंपोर्ट करना, क्योंकि आपको पता है कि रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, इमेजेस के ऊपर हम ज़्यादा काम करेंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हम फोटोशॉप में इमेज को इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं। तो इसके कुछ मेथड्स हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, और कुछ मेथड्स हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। नंबर 1, मिनिमाइज करें। अपना इमेज जहाँ पर भी पड़ा हुआ है आप उसे ड्रैग करें और फोटोशॉप में आकर यहाँ पर इसी कैनवस के ऊपर आकर छोड़ देंगे तो ये उसी कैनवस के ऊपर आकर सेट हो गया है। इसके ट्रांसफॉर्म हैंडल शो हो रहे हैं, हम इसे टिक करेंगे तो ये ट्रांसफॉर्म हैंडल हट जाएंगे। अगर आपने इमेज रिसाइज करना है तो कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म दोबारा ओपन करेंगे, ऑल्ट प्रेस करके, इमेज है तो ऑल्ट प्रेस करके रिसाइज कर लें। मैं 2019 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ फोटोशॉप का, ठीक है। हो सकता है कि कोई डिफरेंट वर्जन हो तो उसमें ये मेथड चेंज हो, शिफ्ट के साथ या कंट्रोल के साथ रिसाइज हो रहा हो। मेरे पास ये ऑल्ट के साथ रिसाइज हो रहा है। कॉर्नर से क्लिक करके रोटेट कर सकते हैं, अंडू कंट्रोल जेड से अंडू कर सकते हैं, एंटर करेंगे तो आपका इमेज इंपोर्ट हो चुका है। यहां तक क्लियर है। अब इसका दूसरा तरीका क्या है वो देख लें। अगेन मिनिमाइज करें, कोई भी एक इमेज ले आए, लेट्स सपोज मैं ये वाला इमेज लेकर आ रहा हूं, ड्रैग करें। ड्रैग करने के बाद अब कैनवस के ऊपर रिलीज नहीं करना आपने, बल्कि आपने एक नए टैब में यहां इस जगह पर आकर क्लिक को रिलीज कर देना है, तो आपका इमेज एक नई लेयर के अंदर आ चुका है। ये देख लें, नई लेयर, सॉरी कह रहा हूं, नए टैब के अंदर आ चुका है। अब कितने टैब है हमारे पास? एक ये वाला जिसके अंदर अपना डिज़ाइन या प्रोजेक्ट करेंगे, और एक वो जिसके अंदर अलग से हमारा इमेज इंपोर्ट हो चुका है। यहां तक कोई मसला? मैंने दोबारा उसको क्लोज कर दिया है। इजी है ना। अब इसका थर्ड मेथड देखें, कंट्रोल ओ ओपन के लिए, कंट्रोल ओ ओपन के लिए। तो आपका कोई भी एक इमेज है, आप उस पर क्लिक करके जैसे ही ओपन पर क्लिक करेंगे तो वो इमेज आपका ओपन हो जाएगा। समझ आ गई यहां तक? इसको भी हम यहां से क्लोज कर देते हैं और अगेन मिनिमाइज करके आप किसी भी इमेज को कॉपी कर सकते हैं। कंट्रोल सी, कंट्रोल सी से क्या होता है? कॉपी, और यहां पर आने के बाद फोटोशॉप में कंट्रोल वी से पेस्ट कर सकते हैं। सो अभी ये पेस्ट नहीं हुआ, देखते हैं क्या रीज़न है। कंट्रोल सी से कॉपी और फोटोशॉप में आकर कंट्रोल वी से पेस्ट। अच्छा, यहाँ पर ये ऑफलाइन वर्क नहीं कर रहा। हम अगर इसको ऑनलाइन चेक करें तो क्या होगा? ऑनलाइन एक वेबसाइट बता रहा हूँ, येंडेक्स, और येंडेक्स में आने के बाद ये एक वेबसाइट है, ये एक ब्राउज़र है जिससे आप अच्छे इमेजेस, क्वालिटी के इमेजेस ले सकते हैं। सो इसमें मैं एक इमेज ले रहा हूँ कोई भी, और इस इमेज को राइट क्लिक करके मैं कॉपी इमेज कर रहा हूँ और फोटोशॉप में आकर पेस्ट कर रहा हूँ। ये ऑफलाइन कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा, लेकिन ऑनलाइन कॉपी पेस्ट हो रहा है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। वजह, जब आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो आपकी इमेज की क्वालिटी लो हो जाती है, लूज हो जाती है, याद रखिएगा, क्वालिटी ख़राब हो जाती है। तो कंट्रोल टी से ऑल्ट के साथ आप इसको रिसाइज कर सकते हैं, इसको एडजस्ट कर सकते हैं और इसको एंटर कर सकते हैं। यहाँ तक आई थिंक आपका क्लियर हो गया होगा। अच्छा, आपको मैंने एक चीज़ कही है कि मैं आपको कॉपी रिकमेंड नहीं करता, तो फिर क्या करेंगे? अगर हमें ये इमेज चाहिए तो आपने इस पर क्लिक करना है और आपने यहाँ से चेक करना है इसका साइज़। तो मुझे इसका जो अच्छी क्वालिटी के साइजेस भी यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से मैं एक इमेज को ओपन कर लेता हूँ, एक साइज़ को ओपन कर लेता हूँ, राइट क्लिक, सेव इमेज। इमेज को पहले क्या करना है? सेव, मेक श्योर कि जेपीजी फाइल हो, एंड देन सेव करके इसको सेव कर लें। अब मिनिमाइज कर लें, और मिनिमाइज करने के बाद वो इमेज आपका डेस्कटॉप पर मौजूद है। इसको ड्रैग करें और ड्रैग करने के बाद फोटोशॉप में आके यहाँ पर छोड़ देंगे तो आपका वो कार इमेज आ चुका है। और अब आप इसकी क्वालिटी भी देख लें, बिल्कुल लूज नहीं हुई। तो ये है इमेज को इंपोर्ट करने तरीके। और भी तरीके हैं, ये नहीं है कि नहीं है, इमेज प्लेस करने का तरीका भी है, और भी मेथड्स हैं,
जो कि हम साथ साथ डिस्कस करेंगे जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक हो गया जी? सो दैट्स इट, आज के लिए इतना काफ़ी है ना। इंटरफेस देखा, इमेजेस को इंपोर्ट किया, ठीक है, और इंटरफेस भी देखा हमने डिटेल के अंदर। बाकी एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि टॉप पे आपके मेन्यूज़ हैं या मेन्यू बार हैं, उससे नीचे ऑप्शन बार आ रहा है। यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट टैब्स हैं, 2 डॉक्यूमेंट टैब्स, इस वक्त 2 डॉक्यूमेंट हमारे पास ओपन हुए हैं। लेफ्ट साइड पे टूल पैनल है, सिंगल रो या डबल रो में शो कर सकते हैं। ये कैनवस है, कंट्रोल माइनस, कंट्रोल प्लस, कंट्रोल 0 फिट टू स्क्रीन। इसके अलावा लेयर्स हैं, लेयर्स इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। और राइट साइड पर ये 3 कंट्रोल बटन है, यहाँ से मिनिमाइज, यहाँ से आप फाइल को रीस्टोर डाउन कर सकते हैं और दोबारा मैक्सिमाइज, और यहाँ पर क्रॉस के बटन पर क्लिक करके अपनी फाइल को आप क्लोज भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हमने सीखी हैं। इसके अलावा मूव टूल क्या करता है, इमेज को या ऑब्जेक्ट को मूव करता है। कंट्रोल टी से हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म, किसी भी इमेज को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा रोटेट करना हो या आपने अपने इमेज को लाना हो या शेप को आपने ड्रॉ करना हो, ये सारी चीज़ें आप सीख चुके हैं। काफ़ी हद तक आज मैंने कोशिश की है कि चीज़ों को क्लियर करूं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम मज़ीद कुछ बेहतर लेकर आएंगे।